ये है वक्त मीडिया। इल्मी और अदबी सरजमी गुन्नौर में 10 नवंबर 2018 को फरोगे अदब उर्दू कमेटी गुन्नौर ने जश्न डॉक्टर इलियास नवेद गुन्नौरी व यादगारे शम्स रमजी मरहूम एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनाक़ाद किया। मुशायरे के सरपरस्त रहे मुगीस अहमद उस्मानी साहब और डॉक्टर सलमान अहमद साहब। सदरे मुशायरा रहे गयूर अहमद उस्मानी साहब। मेहमाने खुसूसी रहे धर्मेंद्र यादव साहब MP बदायूं। फरोगे अदब उर्दू कमेटी गुन्नौर के सदर हैं फैजी साहब। सेक्रेटरी हैं रईस अहमद रईस साहब और खाजिन हैं सुहेल अहमद उस्मानी साहब। ये जनाब जौहर कानपुरी साहब का क्या तारुफ कराया जा सकता है। जौहर कानपुरी साहब हमारे उन चंद शोरा में हैं जिन्होंने सच बोला है, लेकिन सच बोलने का हुनर चाहिए, हुनर की जरूरत पड़ती है। सच हर शख्स नहीं बोल सकता है। वसीम बरेलवी का एक मतला पढ़ता हूं कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, और ये सलीका जनाब जौहर कानपुरी को आता है, इसलिए पूरी दुनिया उनको सुनती है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। मौजूद साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर इलियास साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा और उसके बाद उनसे माफी भी चाहूंगा। मैं कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन बहुत मजबूरी है कि मैं बैठकर ये देख रहा था कि क्या इस फ्लाइट के बाद भी कोई दूसरी फ्लाइट है, तो मैं ये कुर्बानी भी देना चाहता था गुन्नौर वालों के लिए। पहली बार आया हूँ तो चाह रहा था कि पूरी खिदमत करूँ, लेकिन कोई फ्लाइट नहीं है इसके बाद। 6 बजे से मुशायरा है और कलकत्ता से 6 घंटे का रास्ता बाई रोड है, यानी 7 बजे अगर मैं फ्लाइट मिल गई, अल्लाह करे दुआ कर दे आप लोग, इंशाल्लाह हो सकता है कि मिल जाए, आप लोगों की दुआएं काम आ जाएगी, मिल जाएगी। तो चाह रहा था कि भरपूर खिदमत करके जाऊं और सबको सुन के जाऊं, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं डॉक्टर साहब को नहीं सुन के जा पा रहा हूँ। आपसे एक दरख्वास्त ये करना चाहता हूँ कि मैं थोड़ी देर आपके दरमियान हूँ, लेकिन मुझे ये लगना चाहिए कि मैं जिंदा लोगों के बीच हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं पढ़ के जब हटूंगा तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक भी शख्स नहीं जाएगा जब तक डॉक्टर इलियास साहब को नहीं सुन लिया जाएगा और उनका कलाम नहीं सुन लिया जाएगा। इस मुशायरे को, इस तहजीब को बरकरार रखिए। और अपनी बात में मेरे बहुत अजीज दोस्त थे शम्स रमजी साहब, मेरे एक दोस्त दूसरे वासिफ फारूकी का शेर ऐसे मौके पर मुझे याद आ रहा है कि हयातो मौत की इस कशमकश का अजब मफहूम लिखना पड़ रहा है। वाह क्या कहने। हयातो मौत की इस कशमकश का अजब मफहूम लिखना पड़ रहा है। जो जिंदा है हमारे ज़हनो दिल में, उसे मरहूम लिखना पड़ रहा है। भाई क्या कहने। राज अकीदत की तौर पर ये शेर मैंने पढ़े। अब मैं अपनी शायरी का सफर शुरू करता हूँ। डॉक्टर सलमान साहब असलम भाई मेरे दोस्त हैं, इनके हुक्म पर हाजिरी शेर पेश करता हूं कि औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। और जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। क्या कहने हैं बाबा। जिस रोज से निगाह अपने गिरेबान पर, जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। क्या कहने जौहर भाई। आप बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। दिल तो बहुत चाह रहा था कि आपको शेर सुनाया जाए, लेकिन मजबूरी है। बहरहाल जहाँ जहाँ से मुझे शेर याद आ रहे हैं, इस मौके पे मैं सुनाता हूँ। समाज सुनाइए। क्या कहने। अगर दुनिया की अजमत को गवारा कर लिया होता। क्या बात है। अगर दुनिया की अजमत को गवारा कर लिया होता तो जाने कितने सजदों का खसारा कर लिया होता। वाह 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 वाह। अच्छा, जो शेर धीरे से पढ़ दिया जाए इसका मतलब ये नहीं है कि शेर हल्का है। दाद भी आप धीरे से दे देते हो। शेर अच्छा हो तो आप पूरी तरीके जुड़े। अगर दुनिया की अजमत को गवारा कर लिया होता तो जाने कितने सजदों का खसारा कर लिया होता।
और तुम्हारी बेवफाई में तड़प कर यूं नहीं मरते। क्या बात है, तुम्हारी बेवफाई में तड़प कर यूं नहीं मरते, अगर मिलने से पहले इस्तिखारा कर लिया हो। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। तुम्हारी बेवफाई में तड़प कर यूं नहीं मरते, तुम्हारी बेवफाई में तड़प कर यूं नहीं मरते, वाह 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 वाह। अगर मिलने से पहले इस्तिखारा कर लिया होता, अगर मिलने से पहले इस्तिखारा कर लिया होता, और हमारी ठोकरों में आज भी होती शहंशाही, वाह वाह वाह। हमारी ठोकरों में आज भी होती शहंशाही जो हमने एक चटाई पर गुजारा कर लिया होता। वाह वाह वाह। हमारी ठोकरों में आज भी होती शहंशाही, क्या कहने, क्या कहने, जो हमने एक चटाई पर गुजारा कर लिया होता, वाह, जो हमने एक चटाई पर गुजारा कर लिया होता। नदीम भाई, क्या कहने। नजर साहब एक मतलब सुनिएगा, बिल्कुल ताजा मतलब है, अब देखें सब लोग देखें। मतलब ये है कि काम अच्छे हम न कर पाए तो बद करने लगे। क्या कहने, काम अच्छे हम न कर पाए तो बद करने लगे। सुन के बता दीजिएगा, आपके भरोसे पे शेर पढ़ रहा हूं। काम अच्छे हम न कर पाए तो बद करने लगे, तो बद करने लगे, दूसरों की कामयाबी से हसद करने लगे। क्या कहने, वाह वाह वाह। काम अच्छे हम न कर पाए तो बद करने लगे, क्या काम अच्छे हम न कर पाए तो बद करने लगे, दूसरे की कामयाबी, दूसरों की कामयाबी से हसद करने लगे। बुझ गए अपने दिए क्या तो दूसरों के भी बुझे। अये अये अये, दूसरों की कामयाबी से हसद करने लगे, बुझ गए अपने दिए तो दूसरों के भी बुझे, इस इरादे से हवाओं की मदद करने लगे। बुझ गए अपने दिए तो बुझ गए अपने दिए तो दूसरों के भी बुझे। क्या कहने, वाह 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 बहुत वाह। शुक्रिया। ये बस बेटा, ये मैंने ये आपकी माला ये पूरे गुन्नौर वालों की तरफ से पहन ली है। आप जरा सा शेर सुनने दीजिए, वक्त बर्बाद नहीं करें। बुझ गए अपने दिए तो दूसरों के भी बुझे, इस इरादे से हवाओं की मदद करने लगे, इस इरादे से हवाओं की मदद करने लगे। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। वाह 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 वाह। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। वाह 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 वाह। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। वाह। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। क्या कहने, क्या कहने, ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। वाह 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 वाह। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। क्या कहने, वाह 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 वाह। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। और रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। क्या बात है, वाह 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 वाह। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। वाह 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 वाह। बनी रहती है रिश्तों में मिठास। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। और ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं। यहाँ पर मुझे नहीं मालूम है कि सियासतदान बैठे हैं, लेकिन अगर बैठे हैं तो ये शेर उन्हीं के लिए है, वो रख लें। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। आइए कुछ शायरी वो भी सुनाता हूँ आपको, जिस शायरी के लिए मैं बहुत बदनाम हूँ, पेश करता हूँ। मतलब ये है, और जरूरत भी शायद इसकी है, कि अंगारों को फूल बनाया जाएगा। अंगारों को फूल बनाया जाएगा।
पहले एक स्कूल बनाया जाएगा, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। शोर उठा तलाक दे देगी, शोर उठा तलाक दे देगी, है ये चर्चा तलाक दे देगी। शोर उठा तलाक दे देगी, है ये चर्चा तलाक दे देगी। अब वतन में चुनाव होने दे, तुझको जनता तलाक दे दे। वाह, शोर उठा तलाक दे देगी, शोर उठा तलाक दे देगी, शोर उठा तलाक दे देगी, है ये चर्चा तलाक दे देगी। अब वतन में चुनाव होने दे, तुझको जनता तलाक दे देगी। एक मतलब एक शेर सुनिए, मतलब ये है कि रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। वाह, रूप बदला, रंग बदला, सुनहरा हो गया और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, ये मतलब अच्छा नहीं था? क्या कहने, बहुत अच्छा मतलब है साहब। बहुत 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 आराम से सुन लिया आपने। मेरे समझ में नहीं आया कि मतलब अच्छा नहीं है या आप अच्छा सुन नहीं रहे। क्या कहने, ऐसे ऐसे मत सुनिए, मुझे बता दीजिए, फिर मैं बैठ जाऊं। मैं तो चाह रहा हूँ खिदमत, तो मुझे ये लगना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, जौहर कानपुरी पढ़ रहा है, ये तो लगना चाहिए। क्या कहने, समाज फरमाइए, ये लगना चाहिए जब तक जौहर कानपुरी माइक पर है, मालूम होना चाहिए कि जौहर कानपुरी पढ़ रहा है। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। शेर मैं पेश करता हूं, कैरेक्टर तलाश करना आपका काम है। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी। वाह 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 वाह। जो ये कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी, करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। वाह 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 वाह। जो ये कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने, रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। सिर्फ ड्राइवर को जगा दो बस, और कुछ भी। वाह, रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। और जो ये कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। वाह वाह। एक मतलब और आ रहा है, हिफाजत कीजिएगा। क्या कहने, क्या कहने, एक मतलब और आ रहा है, इसकी भी हिफाजत कीजिएगा। मतलब ये है कि दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली है। दिन भी वीरा, दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली। दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, ये दरिया, ये दरिया। वाह 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 वाह। 2019 बहुत करीब। जौहर कानपुरी का शेर समाप्त फरमाइए। और अगर शेर बिल्कुल सच्चा कहा गया हो तो एक एक शख्स की शिरकत होनी चाहिए, चाहे दाद की शक्ल में, चाहे ताली की शक्ल में, जो आप चाहें। मैं पेश करता हूँ। दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो, दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली। आज बहुत खामोश है दरिया, आज बहुत खामोश है दरिया। क्या कहने, वाह 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 वाह। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो। क्या कहना है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ के सुनो, बैठ के दाद देते रहो आपस में। तूफान उठाने वाली है और बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली। वाह। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों, बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। क्या कहने,
चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है, चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, वाह, अदा हुई एक सुन्नत भी। बहुत खूब, बहुत खूब। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। वाह वाह वाह। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। वाह 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 वाह। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, क्या कहने, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। एक शेर और आपके हवाले, हिफाजत कीजिएगा इस शेर की भी, कि मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। मैं घर की तामीर में गुम था, मैं घर की तामीर में गुम था, क्या कहने, और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। क्या कहने, एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत, आओ जन्नत खाली है। एक नज्म और सुनाता हूँ, समाप्त कीजिएगा, उसके बाद आपसे इजाजत। इरशाद। लेकिन बस यही गुजारिश कि एक भी शख्स नहीं उठेगा और कभी दोबारा इंशाल्लाह आऊंगा। सलमान साहब ने मुझसे कहा है कि मुझे आना है, दोबारा आऊंगा, पूरी भरपूर खिदमत करूंगा। और इस वक्त भी मैंने अपना पूरा हक अदा किया है, नमक हलाल करके जा रहा हूँ। बहुत अच्छा खाना खिलाया गयूर साहब ने, तो उसका हक अदा कर दिया मैंने। एक नज्म सुनाता हूँ और इस नज्म का उन्वान है जिंदगी। शायद इस ख्याल की और इस फिक्र की सिर्फ हिंदुस्तान। बैठ जा बेटा, इसको बिठा लो बच्चे को थोड़ी देर। पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया को इस वक्त जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इन हालात में इसी फिक्र की और इसी सोच की जरूरत है। पूरी रात मुशायरा हुआ। अगर सवेरे यहाँ से आप गए और यह जहाँ जाके आपने कहा कि मुशायरा बहुत अच्छा लगा हुआ और बहुत मजा आया, तो मैं ये समझता हूँ कि मुशायरा भी बेकार और आपकी रात भी बर्बाद। लेकिन अगर आप यहाँ से जाएं और सोच बदल के जाएं, फिक्र बदल के जाएं, कुछ तब्दीली लेकर जाएं और समाज को संवारने का इरादा लेकर जाएं, तो मैं समझता हूँ मुशायरा भी कामयाब, आप भी कामयाब, शायर भी कामयाब। अब एक नज्म सुनाता हूँ, नज्म का उन्वान जिंदगी। बहुत गौर से सुनिएगा, एक एक शख्स की शिरकत चाहता हूं। थोड़ी सी ये चाय बंद कर दो, चाय वाले ने तो बर्बाद कर रखा है पूरे देश को। अब आप मुशायरे को बर्बाद मत करो, आपका अपना ही मुशायरा है। अब आखिरी वक्त है मुशायरे का, थोड़ी देर रुक जाइए। नज्म का उन्वान जिंदगी, समाप्त कीजिए। नज्म यहाँ तो शुरू होती है कि जिंदगी उसकी इनायत है, वाह 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 वाह, संभालो इसको। क्या कहने, क्या कहने, जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है, न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है, न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिलरुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो, खूबसूरत अब खूब से प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको, ये तो जन्नत है, जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। वाह 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 वाह, क्या जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो। क्या कहने, बहुत खामोशी से आपने ये नज्म सुनी, दुनिया में पहली बार इतनी खामोशी से ये नज्म सुनी जा रही। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप नज्म बहुत दिल से सुन रहे हैं, आपको अच्छी भी लग रही है, लेकिन इतनी भी खामोशी मत अख्तियार कीजिए कि हम उस खामोशी का हिस्सा हो जाए, हम डूब जाए उस खामोशी समंदर में। अगर आपको नज्म अच्छी लगी तो एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए, मेरा हौसला बढ़े, नज्म आगे बढ़े। नज्म अच्छी लगे तो मुझे रिस्पॉन्स जरूर दीजिए, मुझे बताइएगा आपको नज्म अच्छी लगेगी। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे। क्या कहने, वाह। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे। जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे। जिंदगी वो है जो माँ बाप के साये में रहे। जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि हंसते ही रहे।
चूड़ियों की तरह दिन रात खड़कती ही रहे। साथ जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में रहो। वाह 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 वाह। जिंदगी उसकी इनायत है। हाँ, इस तरह से क्या कहने हैं, जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। देखिए नज्म का ये हिस्सा आ रहा है बतौर खास, आपसे तवज्जो का तालिब। ये हिस्सा आखिर में 2 लाइनें आती हैं, खुसूसी तवज्जो उन लाइनों पर। इरशाद देखिएगा, आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रखता, आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रखता। जिंदगी सिर्फ मोहब्बतों के सहारे गुजर सकती है, नफरतों के सहारे नहीं। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रखता। वाह। काबाओ काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। क्या कहने हैं, काबाओ काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ के शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, इस जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ। दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो वनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। वाह 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 वाह। भाई क्या कहने हैं जौहर भाई, वाह 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 वाह। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, फिर पढ़ दीजिए। ये मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, ये बंद फिर मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, लेकिन इस बार इससे अच्छी तरह सुनिएगा, इस बार इससे अच्छी तरह सुनिएगा। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, काबाओ काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ के शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, इस जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ। दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो वनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। वाह वाह वाह। क्या कहने, क्या कहने। राम वाले हो तो वनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। क्या कहने, वाह वाह वाह। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। वाह 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 वाह। क्या ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात, क्या मिसरा लगा है। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात, ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। क्या कहने। बच्चे स्कूल में डर डर के कदम रखते हैं, अपने बस्ते में कलम की जगह बम रखते हैं। ऐसे माहौल में ये मुल्क तो मर जाएगा, फिर गरीबी के समंदर में उतर जाएगा। अपने बच्चों की तबाही का सबब हम होंगे, इनकी खुशियों के लिए कहरो गदब हम होंगे। अपने बच्चों को तबाही से बचाने के लिए और इस मुल्क को जन्नत सा बनाने के लिए आओ हम अपनी मोहब्बत से उजाला कर दें। आज मुंह देश के गद्दारों को काला कर दें। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। अरे जौहर भाई ये फरमाइश कर रहे एक नज्म की। नहीं वो चलिए जाने दीजिए। अब आगे किसी और मौके पर सुनेंगे। उनकी फ्लाइट है जौहर कानपुरी साहब की, हम उनके शुक्रगुजार हैं। थोड़ा ताखिर हुई मुशायरे में। आइए हजरात, ये जश्न आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।